लगता है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मुसीबतें फिलहाल कम नहीं होने वाली है। जब से उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है, कांग्रेस बार बार उनकी दुखती रग पर हाथ रखकर उनके सब्र का इम्तिहान लेती रहती है। कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण का राग छेड़कर एक बार फिर उद्धव को दुविधा में डाल दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव दिल्ली में है, लेकिन उसकी बाजी महाराष्ट्र में खेली जा रही है। कांग्रेस को पता है कि एक बार फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसके कई उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होने वाली हैं। कांग्रेस के लिए जो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण नजर आती है, वो मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र में नजर आती है, वरना पिछली बार की तरह इस बार भी उसे बेरंग घर लौटना भी पड़ सकता है। यही वजह है कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में कांग्रेस के कई नेता नजर आए। कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि केजरीवाल इन विरोध प्रदर्शनों पर चुप्पी साधे रहे हैं। केवल अमानतुल्लाह खान जैसे अपने सिपहसालारों को वहां भेजकर अपना काम निकालने का प्रयास करते रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस को उम्मीद है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में उसके उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार में कपड़ा, मत्स्य एवं बंदरगाह विकास के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने ये बयान दिया है कि उद्धव सरकार जल्द ही मुस्लिम आरक्षण का बिल लाएगी। शेख का कहना है कि मुस्लिम आरक्षण को लागू करने से संबंधित प्रस्ताव महाविकास अघाड़ी के साझा न्यूनतम कार्यक्रम का हिस्सा है। पर इससे पहले कि इस मुद्दे पर आगे बात करें, ये बताते चलें कि असलम शेख कांग्रेस के वही नेता हैं जिन्होंने 2015 में मुंबई हमले के दोषी याकूब मेमन को माफी देने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से गुहार लगाई थी। जाहिर है दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस एक बार फिर जुबानी वादे के जरिए मुस्लिम वोटरों को भरमाने की जुगत में लगी हुई है। हालांकि असलम शेख ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल होने की जो बात की है, वो बिल्कुल सच है। इस बात को खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी कभी भी मुसलमानों को आरक्षण देने के खिलाफ नहीं थी। जाहिर है उद्धव ने ये बयान मुख्यमंत्री बनने की जल्दी में दिया था, क्योंकि सच्चाई ये है कि पहले मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के ऐसे ही प्रस्तावों के विरोध में वो देशव्यापी विरोध की धमकी दे चुके हैं और उनकी पार्टी ने हमेशा भाजपा के साथ धर्म के बुनियाद पर आरक्षण देने का विरोध किया है। दरअसल कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण के शिगुफे से एक साथ दो शिकार करना चाहती है। पहला ये कि पहले की तरह मुसलमानों को बेवकूफ बनाए, क्योंकि उसे मालूम है कि जब तक संसद में इस संबंध में कानून पास नहीं होता, मुसलमानों को धर्म की बुनियाद पर आरक्षण नहीं मिल सकता। और दूसरा ये कि इस प्रस्ताव के जरिए वो उद्धव ठाकरे की बुनियाद को कमजोर करना चाहती है, क्योंकि भले ही कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों को आरक्षण देने की बात मान ली हो, लेकिन उन्हें पता है कि यदि वो कांग्रेस के जाल में फंसे तो उनके कई समर्थक नाराज हो सकते हैं। भारत में जब जब तथाकथित सेक्युलर पार्टियों को मुस्लिम वोट बैंक का ख्याल आता है, तब तब मुस्लिम आरक्षण का जिन बोतल से बाहर आ जाता है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता असलम शेख ने मुस्लिम रिजर्वेशन का शिगुफा छेड़कर एक तीर से दो शिकार खेलने की कोशिश की है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।